गिरता हुआ मार्केट या बेरिश मार्केट इज लाइक अ फॉलिंग नाइफ. नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ and never ever try to stop a speaking wife. In both the scenario, you are taking an uncalculated risk. Hi, this is Sumit Vishwakarma, the founder of Financial Footprints. We teach finance in its simplest form. आज का टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का टॉपिक इतना जरूरी है कि आई एम रेडी टू मार्केट इट एज कि आप ये वीडियो 11 लोग को भेजो और आपको आपका खोया प्यार मिल जाएगा. आप ये वीडियो 21 लोग को भेजो अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो. एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल टच अपॉन रिटेलर्स बिगेस्ट कोर प्रॉब्लम. मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं है वेयर टू एंटर. इवन इफ द मार्केट इज राइजिंग, वो कहते हैं अरे यार ज्यादा तो नहीं बढ़ गया. मार्केट गिरने का वेट करते हैं, उसको सस्ते में लेंगे. कुड यू रिलेट टू इट? I have worked as an equity advisor and I know this for sure. सिर्फ आप नहीं, बिगिनर्स ही नहीं, इंटरमीडिएट भी ये मिस्टेक करते हैं. बिकॉज अब वो इंटरमीडिएट है तो वो ये नहीं करते कि हमने गलती कर दी यार गिरते हुए मार्केट में पकड़ के. दे कोट वॉरेन बफे सेइंग दैट कि buy when everybody is selling, buy when everybody is fearful. I would like to ask them that आपने वॉरेन बफे का कोट तो पढ़ा, बट आई होप आपने वॉरेन बफे की बुक भी पढ़ी होगी. नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो यू विल एंड अप योरसेल्फ फेसिंग अ मेस. व्हाई? बिकॉज जो एवरीवन इज सेलिंग आप कोर्ट में पढ़ रहे हो ना. तो जो निफ्टी 18,800 से 17,800 700 आया है ना, दैट सेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ FII सेलिंग. जो आप एवरीबडी सेलिंग बोल रहे हो ना, वो बालवाड़ी के लोग नहीं है, देर FIIs. सो इट इज पॉसिबल कि दे आर स्मार्टर देन यू एंड आप उल्टा ट्रेंड में फंस जाओगे. आज मैं थोड़ा सा हार्श बोलूंगा. आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो. आप गिरते हुए मार्केट में खरीदने की कोशिश कर रहे हो. अरे आप सोचो आप क्या कर रहे हो. आप सोचो, वापस से सोचो कि मार्केट गिर रहा है और आप खरीद रहे हो. आप खरीद रहे हो मतलब क्या है? आप खरीद रहे हो मतलब उस स्टॉक का फ्यूचर आप ऊपर देख रहे हो. चीज नीचे गिर रही है और उसमें खरीद के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को वो रिटर्न मिलना चाहिए. इट इज लाइक जो मुंबई में रह रहे हैं, ये एग्जांपल से रिलेट कर पाएंगे कि आप अंधेरी स्टेशन पे हो, ठीक है, और आपको जाना चर्च गेट है. बाइंग, यू आर बुलिश इन द मार्केट, ठीक है. एंड आप, क्योंकि आपको सस्ते में लेना है या फिर आपको आपके पास आके चाहिए ट्रेन, सो यू आर बोर्डिंग अ विरार की ट्रेन. आप डाउनफॉल वाले मार्केट में चढ़ रहे हो एंड आपका गोल इज चर्च गेट वाला मार्केट. अब एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनो. इसमें आपका सोल्यूशन छुपा है. आपको गिरता हुआ मार्केट नहीं पकड़ना है, आपको चढ़ते हुए मार्केट में गिरावट पकड़नी है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक और बार रिपीट करता हूं. आपको गिरता हुआ मार्केट नहीं पकड़ना है, आपको चढ़ते हुए मार्केट में गिरावट पकड़नी है. एंड आपने ये पकड़ लिया ना, तो आप वो बिगेस्ट मूव पकड़ लोगे. कैसे? आई विल टेल यू. कि जब ट्रेंड ऊपर जाता है तो आपके मेरे बैटरी की तरह तो चार्ज नहीं होता कि 65 70 75 80 85 90. नहीं, उसको जब 90 या 100 जाना होगा ना, तो वो ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा. और वो नीचे आने को मैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट बोलते हैं. और वो स्प्रिंग की तरह काम करता है. अगेन इट्स अप, अगेन इट्स डाउन, अगेन इट्स अप. तो अगर ये स्प्रिंग पकड़ में आ गया, देन इट वुड बी फ्रूटफुल, राइट? सो आई विल शो यू कि हम, जैसे कि अमर राजा बैटरीज का हम एग्जांपल ले, तो मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ. हाँ, नाउ इट्स फाइन. ग्रेट. सो अमर राजा बैटरी, अगर हम ये सिनेरियो देखें तो, सॉरी, सो ये सिनेरियो देखें तो अमर राजा बैटरी वो सो बुलिश. मैं आपको परसेंटेज टर्म में बताता हूँ. ये मार्च 2020 से जनवरी 2021 में it gave 161% return. Not at all a small return. अब क्या हुआ? अब there is a euphoric movement. अब everybody wants to buy, ठीक है, but people are waiting. रस्से में तो खरीदेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो ऊपर जा रहा है, हम गिरावट में खरीदेंगे. तो मार्केट गिरना चालू हुआ. अब वो 1000 का स्टॉक गिरा 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 850 800 800. अब लगा नहीं नहीं नहीं,
1000 का जीन्स पैंट 800 में मिल रहा है, वो तो अच्छी बात है ना। बाबा आप कहाँ डीमार्ट में आए हो क्या? डीमार्ट में नहीं आ रहा, आपने डीमैट खोला है। एंड दिस मार्केट इज, सी व्हाट हैपेंस, कि आपने 1000 का स्टॉक 800 में लिया, एंड देन ओ 700, 600, अरे 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 अरे, 500, 540, 550, 515, यहीं पे हो जाती है सारी गलती। हमको ये समझ में नहीं आता वो गिरावट वो कंटिन्यू कर सकता है या फिर वो उछल सकता है। अब जैसे कि मैं आपको ऐसे ही आंसर दूंगा कि जैसे कि आपने वो गिरावट किस में देखी थी, नाइफ का एग्जांपल हमने लिया था। तो नाइफ को रास्ते में नहीं पकड़ना, उसको गिर जाने दो, उसको जमीन पर टकरा के थोड़ा बाउंस करने दो, और जैसे ही वो बाउंस करेगा ना, अब तब आप उसको पकड़ने का ट्राई करो। मैं बताता हूँ, इसमें उसने बाउंस ही नहीं किया है, इसमें ऊपर आने की कोशिश भी नहीं की, तो यू स्टे अवे फ्रॉम इट। मैं आपको एक अभी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखो गिरावट तो इंपॉर्टेंट है, बट ये गिरावट जो गिरता रहे, इससे आपको थोड़ा डर लगना चाहिए। अब देखो निफ्टी 50 का भी ये खोला हूं, ये गिरावट तो वर्थ था। अगर ये गिरावट मैं आपको इसमें या हाईलाइटर से करता हूं, ये गिरावट आप पकड़ लेते, तो आपको पता है वो 18,800 रुपया जो निफ्टी गया था, उसका आप हिस्सा होते। लेकिन अमर राजा बैटरी का अगर ये गिरावट आप पकड़ने जाते, तो मार्केट के नजरों में आप गिर जाते। आई टेल यू अ कंसेप्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। अब आपको क्वेश्चन के साथ तो नहीं छोड़ूंगा ना, आई ऑल्सो प्रोवाइड यू आंसर। तो व्हेन द ट्रेंड इज अप, अब ये कब यूज होता है, जब आपको मतलब जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, जिस पॉइंट पे आप गिरावट का वेट कर रहे हो या गिर रहा है, उसके पहले एक ट्रेंड हो, मतलब उसके पहले एक दिशा में मार्केट चला हो, तभी आपको एंटर करने का मन किया ना। सो एक दिशा में चल गया, अब ये जो ग्रीन है वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी की, यार यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है, मार्केट यहां से भी उठ सकता है। अच्छा ज्यादा नीचे गया तो, ज्यादा नीचे गया तो फिर छोड़ दो, फिर उसमें पोटेंशियल ढूंढने मत जाओ। ये इतना गिरा हुआ आदमी, हम इसको क्यों ध्यान देंगे। सो अगर वो बाउंस, वो जो चक्कू नीचे गिर के चाकू, वो अगर उछलता है, तो देखना है कौन से लेवल पे उछलता है। अब हिस्टोरिकली देखा गया है कि देर आर स्पेसिफिक लेवल, अगर वहां से उछले ना, तो उसकी संभावना ऊपर के डायरेक्शन में जाने की बढ़ जाती है। आई टेल यू, यहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूं, यू कैन सिंपली गो टू गूगल, टाइप ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू मिला, और उसमें यू कैन गो एंड लॉग इन। ठीक है, ऐसा आप खोल लोगे, मेरा तो पहले से लॉग्ड इन है। हियर यू कैन गो सर्च योर निफ्टी 50 और योर फेवरेट स्टॉक्स। ठीक है, सो अभी मैं गूगल का खोल के रखा हूं, आई वाज एनालाइजिंग यूएस स्टॉक, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि आप इंडिया में बैठे हो यूएस में बैठे हो, चार्ट वर्क्स एज चार्ट्स। चलो, तो देर इज समथिंग एट थर्ड ऑप्शन, देर इज समथिंग कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी नाम मुश्किल है, काम आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल बताता है जहां से अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो वो ऊपर जाने की संभावना रखता है। इसमें लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करना है, लोएस्ट पॉइंट यहां कनेक्ट किया, और हाईएस्ट पॉइंट आपने यहां कनेक्ट किया। ठीक है, ये इसका हाईएस्ट, और अब ना ये देर आर डिफरेंट नंबर्स, मैं बताता हूँ। इसमें दो लग गया है, आई जस्ट कैंसिल वन। हाँ, इसमें देर आर डिफरेंट नंबर्स, वो नंबर्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको परसेंटेज आ जाएगा कि चलो ये 23% है, ये 38% है, 50%। अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो होता है ना, जहां से अगर रिट्रेसमेंट करे, जहां से वो स्प्रिंग रिलीज हो। ठीक है, स्प्रिंग इन द सेंस स्टॉक मार्केट में ऊपर जाएगा, स्प्रिंग का पावर लेगा नीचे और वापस ऊपर जाएगा, तो वो होना चाहिए इन द सेंस, अगर वो हुआ तो दैट इज वेल एंड गुड। बिटवीन दिस 3%, 38%, 50%, 61%, ये तीनों परसेंटेज की इधर फॉल आके अगर वो उछलता है ना, तो हम वो स्टॉक में घुसेंगे। ठीक है, जिससे हमारी संभावना बढ़ जाएगी। अभी तक हम घुसने का ही कोशिश कर रहे हैं, बस एक टूल यूज करके देखो ना, आपको कितना फर्क आ जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, सो दिस आर द लेवल्स, ये जो घूमा है वो 38% से घूमा है, ये 50% से, ये 62% से, ये तो बहुत जल्दी रिट्रेसमेंट हो गया। हम लोग फिलहाल ये तीन को इंपॉर्टेंस देगा। अच्छा 60 के नीचे गया तो छोड़ दो ना,
मैंने क्या बोला, चर्च गेट जाने वाली ट्रेन पकड़नी है हमको। जो उछल ही नहीं रहा है वो चर्च गेट जाना ही नहीं चाहता, वो विरार जाना चाहता है। लेट इट गो। आप देखो, आई विल गिव एन एग्जांपल। अमर राजा बैटरी का तो देयर वाज एन ब्यूटीफुल एग्जांपल, सो वी अंडरस्टूड। एंड निफ्टी 50 का, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट है। अब मैं वही मैजिक लाऊंगा यहाँ से, थर्ड ऑप्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब पास्ट देखते हैं, पास्ट कैसा, लो लेवल से हाई लेवल अगर यहाँ पे लगाया होता मैं और इसको स्ट्रेच कर देता, ओके। सो जो रिट्रेसमेंट आया है, मतलब जो स्प्रिंग नीचे से ऊपर गया है, वो कौन से लेवल पे गया, देखो 38 और 50 के बीच में। इधर से वो उठा, उठा, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करोगे तो आपको एक ब्यूटीफुल मूवमेंट मिला, जिसमें आप 18,800 का पार्ट बन पाते। अच्छा, अभी का भी मैं आपको सिनेरियो बताऊं, तो अभी भी ना मैं मार्केट पे इतना बेरिश हूं नहीं, क्योंकि मैं रुका हूं। मैं किस लिए रुका हूं? अब देखो, ये भी तो एक लो है, ये भी तो एक हाई है। तो अभी भी मार्केट किसके बीच में 50%, वो इसके 50% रेंज के यहाँ है। और यहां से अगर मार्केट उठता है, मार्केट उठता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं वापस से इसमें घुसूंगा और फिर मैं 18,000 क्या 19,000, 19,500 भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे गिरा तो, नीचे गिरा तो दूर। मैं गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ रहा हूँ, चाकू जैसे ही रुकेगा और बाउंस करने की कोशिश करेगा, मैं उसको वहां पकड़ूंगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब आइशर मोटर, आइशर मोटर का भी एक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को आइशर मोटर का भविष्य मेरे भविष्य जैसा लग रहा है, उज्जवल। तो हाँ, तो उसमें भी देखो ऐसा आपको सिनेरियो है। अब मार्केट में गिरावट आई, अच्छा है, कार के सेल्स वगैरह बढ़ रहे हैं, बट आपको तो सिंपल ये करना है ना, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट कनेक्ट करना है। आपको ये पता चल जाएगा ये कौन से परसेंटेज में 50, मतलब यहां से बाउंस आएगा तो अभी भी ले सकते हैं, अभी भी खराब समय नहीं है। लेकिन हम बाउंस का वेट करेंगे, समझो। यहाँ पे ये बाउंस आता है तो हम यहाँ कहीं पे ले सकते हैं उसको, और फिर हम यहाँ से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब सिर्फ मैं इसमें घुसना क्यों चाहता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं इसका बिगर पिक्चर देख रहा हूँ, वीकली वगैरह टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ ना, तो इसने अपना काफी इंपॉर्टेंट एक ऑल टाइम हाई होता है, मतलब जैसे खुद का रिकॉर्ड होता है ना, वैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ के बाहर आया है। और रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर आया है, तो यहां से या तो उठेगा या तो टूटेगा। तो उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। तो आयशर मोटर का भी हमने एग्जांपल समझ लिया। अच्छा, ये लीव द साइट। अभी ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री है। अब इसमें मैंने क्या एग्जांपल ये क्यों दिखाया मालूम है? वहां पे मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा था कि उठेगा तो उठेगा तो, पर आपके नजरों को दिखना तो चाहिए ना उठना क्या होता है। तो गए फिबोनाची में, लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा। देखो क्या ब्यूटीफुल रेशियो है। ये देखो, ये कहाँ कहाँ है, कहाँ आसपास इसका फॉल आके रुका, कहाँ पे इसने ठहराव लिया, 68% पे और 58% के बाद। और जैसे ही उठा, देखो ये बहुत बेहतरीन जगह था इन्वेस्टेड रहने का। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिनोलेक्स का एक अपमूव कंटिन्यू रहे, स्टॉप लॉस अभी भी लगेगा, ठीक है। अब टीसीएस, टीसीएस में मेरे को ये दिखाना था कि देखो, आप मार्केट में आपको ऐसा नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तभी कमाना है, गिरते हुए मार्केट में भी कमाना है, या तो गिरते हुए मार्केट में आपको बाहर निकलना है। तो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट ऊपर जाते हुए नीचे आता है, तो मार्केट नीचे जाते हुए ऊपर आएगा, वो भी ये रिट्रेसमेंट बता देगा। बस इसमें क्या करना है, पहले हम लोएस्ट से हाईएस्ट करते थे, इसमें हाईएस्ट पकड़ के फिर लोएस्ट तक जाना और उसको खींच देना, स्ट्रेच। और मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम का दिखाया हूँ। ये कैंडल कंफ्यूज हो रहा है तो आई कन्वर्ट इट इन लाइन। अब देखो क्या ब्यूटीफुल मूव आया है। मेरे को तो टेक्निकल इसीलिए पसंद है यार, इट्स इट्स लाइक अ गेम। इधर आया 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 आया, हाइट पकड़ा, और ये पुल बैक कहाँ तक लिया, ये देखो एग्जैक्टली 50%। और यहां से जब नीचे गिरा, मुझे पता था कि मुझे बाहर निकल जाना है। अब अमेरिका में रिसेशन था, उसकी वजह से चार्ट विल टेल यू एवरीथिंग। चार्ट से एग्जिट, एग्जिट कर लो। बिफोर क्लोजिंग ऑफ द टॉपिक, आई जस्ट वांट टू गिव द क्रेडिट ऑफ दिस वीडियो। एक्चुअली मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला था, बट माय एक्स मैनेजर ही कॉल्ड मी एंड ही गिव मी दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर रिटेल ट्रेडर्स। एंड आई वाज सो हैप्पी कि अब तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट कंपनी, बट ही कॉल्ड मी, सो ही इज माय एक्स मैनेजर। बट
his name is Mr. Sharma. But if I call him my manager, it would be an insult because जो उसके qualities थे ना, every qualities was of leader. So why should I call him a manager? So Sharma ji helped Vishwakarma ji to deliver. तो शर्मा और विश्वकर्मा का यही धर्म है to help you all. So this is Sumit Vishwakarma signing out. Thank you.